दोस्तों, कांग्रेस को सरकार ने नोटिस भेजकर दफ्तर खाली करने को कहा है। वो भी एक नहीं बल्कि दो दफ्तर खाली करने के लिए बकायदा नोटिस भेज दिया गया है। इसके लिए 3 दिन का महज समय दिया गया है। पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको। एक तरफ जहां ईरान इजराइल की जंग चल रही है, विपक्ष पूरी तरह से लगातार सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत की वजह से लोग सड़कों पर हैं, लाइनें लगाने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल की भी किल्लत लगातार देखने को मिल रही है, या फिर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि हालात खराब होने वाले हैं। तो इसको लेकर लोग पैनिक कर रहे हैं। अब इन्हीं सबको लेकर एक तरफ कांग्रेस लगातार संसद में प्रदर्शन कर रही है, सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं अब सरकार की तरफ से कांग्रेस को नोटिस भेज दिया गया है दफ्तर खाली करने का। कांग्रेस पार्टी को 24 अकबर रोड वाला दफ्तर 28 मार्च तक खाली करना होगा, ऐसा नोटिस स्टेट डिपार्टमेंट ने पार्टी को दिया है। दफ्तर खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया, लेकिन कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का हेडक्वार्टर पहले ही यहां से इंदिरा भवन शिफ्ट हो चुका है। पार्टी इस बंगले को खाली नहीं करना चाहती है। उधर स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के 5 रायसीना हिल्स रोड स्थित इंडियन यूथ कांग्रेस यानी कि आईवाईसी के कार्यालय के लिए भी एक और नोटिस जारी कर दिया। यानी कि पहला कार्यालय जो कि अकबर रोड पर स्थित था उसको नोटिस भेजा गया, दूसरा यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय था उस कार्यालय को लेकर भी नोटिस भेजा गया और कहा गया कि इसे तुरंत खाली करो। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस सरकार के इस रवैये के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि एक अशोक रोड या फिर पंत मार्ग वाले बीजेपी के दफ्तर भी खाली नहीं करवाए गए हैं। जब बीजेपी के दफ्तर नहीं खाली करवाए गए, जब उनको नोटिस नहीं भेजा गया, तो कांग्रेस को नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने लुटियन जोन में भीड़भाड़ की वजह से सभी पार्टियों को अपना दफ्तर बदलने का निर्देश दिया था। इसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने 2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपना ऑफिस बनाया, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा गया। इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि जब उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया, जब वो आराम से 2 दफ्तर चला सकते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो आखिर कांग्रेस को ही नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। और नोटिस भेजकर सीधे कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर जो दफ्तर है उसे खाली करो। 3 दिन का सिर्फ समय दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कांग्रेस समय बढ़ाने को कहेगी, और कुछ में यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जा सकती है। कांग्रेस ने 14 जनवरी 2025 को ही अकबर रोड वाले ऑफिस से अपना दफ्तर इंदिरा भवन में शिफ्ट किया था। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला था। इंदिरा भवन की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी, और इसे बनने में करीब 252 करोड़ रुपए लगे थे। केंद्र सरकार ने 2015 में कांग्रेस को दिए गए 4 बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया था। 2014 में सरकार आती है और 2015 में कांग्रेस के 4 बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया जाता है। इसमें अकबर रोड वाला बंगला भी शामिल होता है। इसके अलावा 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का ऑफिस, रायसीना रोड जो कि यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वो, और साथ ही साथ चाणक्यपुरी में सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जॉर्ज को आवंटित ये बंगला भी, उसके भी आवंटन को रद्द कर दिया जाता है। अब सरकारी नियमों की अगर बात करें तो सरकारी नियमों के मुताबिक नया दफ्तर बनने के बाद पुरानी सरकारी लीज वाली संपत्ति खाली करनी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, नियम कायदे कानून है, लेकिन ये नियम कायदे कानून सिर्फ एक ही के लिए क्यों है? ये नियम कायदे कानून सत्ता पक्ष के लिए क्यों नहीं है? सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता, या फिर उन्हें इस तरीके के नोटिस देने की खबरें क्यों नहीं आती हैं? उन्हें नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता है? वो जब इतने बड़े बड़े बंगले बनवाकर एक साथ 2-2, 3-3 जगहों पर रह लेते हैं, तो उन्हें क्यों कुछ नहीं कहा जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसी पर कांग्रेस भी सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां संसद में लगातार बहसें चल रही हैं, संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही थी और कहा था कि देश मुश्किल हालातों से गुजरने वाला है और इसके लिए सबको तैयार होना चाहिए। अब जब देश मुश्किल हालातों में है, जब आपको देश को और ज्यादा बेटर तरीके से देखना चाहिए, और साथ ही साथ में जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है, लगातार सवाल पूछ रहा है, उन सभी का यह सवाल है कि आखिर सरकार क्या करेगी, सरकार किस तरह से इन सभी चीजों को देख रही है और लोगों को राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि सिलेंडर की किल्लत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर सिलेंडर की किल्लत है, और ये तस्वीरों में दिखाई दे जाता है किस तरह से लोग सड़कों पर लाइनें लगाकर खड़े होते हैं, उससे पता चल जाता है। आप खुद भी अगर बुक करेंगे तो क्या पता आपका सिलेंडर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आए ही ना। तो आखिर यही बताता है कि किल्लत तो जरूर है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है सब कुछ बढ़िया है, और तभी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसी बीच में नोटिस भी भेज दिया जाता है। कांग्रेस अभी भी पुराने बंगले का इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए आखिरी नोटिस भेजा गया, ऐसा कहा जा रहा है। एस्टेट विभाग यानी कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दोनों जगहों के लिए बेदखली का नोटिस जारी किया है और सीधे कहा है कि 3 दिन के अंदर दोनों के दोनों दफ्तर खाली कर दीजिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।